हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते परमेश्वर को। हालेलुया, थैंक यू अबा फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू हेवनली फादर। धन्यवाद देते परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया है। वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम क्यों ना उसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें हर एक परिस्थिति में। यहोवा का आनंद हमारा बल है। हालेलुया, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर कहता है कि आनंदित रहो। क्लेशों में भी घमंड करो। जब तुम्हारे ऊपर क्लेश आते हैं, सताव आते हैं, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर कहता है कि तुम घमंड करो, आनंदित रहो। जिस तरह पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, एक बार फिर से वो कहता है, मैं फिर से कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में, क्योंकि प्रभु में ही हम आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर पिता के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हवा परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया आज इस लाइव पर आने के लिए, इस पेज पर आने के लिए। पास्टर कंबोज जी के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस पेज पर आने के लिए मुझे एक बार फिर से अनुग्रह दिया है। परमेश्वर पिता के नाम को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ। मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मुंबई से हूँ और आप सभी लोगों का इस पेज पर, जहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महान और पवित्र हुजूरी में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आप जहाँ से भी हैं, आपके सिटी को, आपके घर को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो, अपने प्रियजनों के साथ इस लाइव सेशन को शेयर करें कि बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हो और वचन के द्वारा ब्लेस्ड हो। परमेश्वर की वाणी उन तक पहुंचे, परमेश्वर का अभिषेक उन तक पहुंचे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक हर एक जुए को तोड़ता है, चाहे वो कैसा भी जुआ क्यों ना हो, वो परमेश्वर की हुजूरी में टूटता है। जब हम प्रभु की हुजूरी में आते हैं, हर एक बंधन, हर एक जुआ टूटता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ऐसा कोई काम नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता। सिर्फ परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, वो सब कुछ कर सकता है पर वो झूठ कभी नहीं बोल सकता। उसके वादे सच्चे हैं, वो वादों का परमेश्वर है। जो कहता है वो करता है। वो मनुष्य नहीं जो मुकर जाए, भूल जाए कि नहीं नहीं मैंने ऐसे बोला ही नहीं है, पर वो अपने वादों का सच्चा पक्का परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है। चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगे पर वो करता है। ये हमारे खुद का एक्सपीरियंस है कि भले थोड़ा टाइम लगता है पर वो परमेश्वर वो काम करता है हमारे जीवन में। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर अरुण हमारे बीच में हैं। आप इस लाइव सेशन को शेयर करें, जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं अपने टाइमलाइंस पर, अपने ग्रुप्स में, ताकि आपके लोग जुड़ने पाए और ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। आपका एक शेयर किसी के जीवन में बड़ा काम कर सकता है। आपका एक शेयर परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को एंकरेज कर सकता है। आज बहुत से लोग फाइनेंस की वजह से बड़े ही डिस्करेज चल रहे हैं। बिलीवर्स में भी बता रही हूँ, मैं बिलीवर्स लोगों की भी बात कर रही हूँ। मैं अनबिलीवर हो या बिलीवर हो, बहुत से लोग फाइनेंस की तकलीफ से निराश होते जा रहे हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हर एक परिस्थिति में प्रभु हमें संभालता है, चाहे कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। जन्म देने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, वो तुम्हें छोड़ देगी, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका वादा है।
कि आप विश्वास करते हैं इस वादे पर, परमेश्वर के इस वादे पर विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। भले मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ जाएं, पर परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर प्रवीण बालेराव हमारे बीच में है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। आई वेलकम यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आप सभी लोगों का इस पेज पर मैं स्वागत करती हूँ। इस पेज को जरूर आप लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। हालेलुया। तो क्या आप तैयार है प्रभु की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है, यीशु जिंदा है। कहिए यीशु जिंदा है, तभी तो वो हमसे बातें करता है अपने वचन के द्वारा। जो जिंदा व्यक्ति होगा वही बात करेगा, मुर्दा आपसे बात नहीं कर सकता, पर वो जिंदा है इसलिए उसका वचन हमसे बात करता है। हालेलुया। उसकी हुजूरी आपकी परिस्थितियां बदल सकती हैं, उसकी हुजूरी में आपके हालात बदल सकते हैं। आप विश्वास करें। और उसकी हुजूरी तब आती है जब हम उसे पुकारते हैं आराधना में, जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी हुजूरी उस वक्त आ जाती है। प्रभु का वचन कहता है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके मध्य में मैं होऊंगा। यस, आप जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, हमारे बीच में परमेश्वर की हुजूरी है। परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में है, वो अपने लोगों के बीच में रहता है। विश्वास करें और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में रिसीव करें, अपने घरों में, अपने फैमिली में रिसीव करें, उसकी शांति को रिसीव करें, क्योंकि सच्ची शांति केवल यीशु मसीह ही हमें दे सकते हैं। थोड़े दिन की या कुछ पल की नहीं, पर अनंत शांति हमारे मनों को, हमारी आत्मा को वही दे सकते हैं। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और इस सेशन की शुरुआत करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। Oh hallelujah Jesus, oh hallelujah, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपने तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। ओ हालेलुया। वादों का सच्चा पक्का परमेश्वर, हम आप पर विश्वास करते हैं खुदा। आपका वचन कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम विश्वास से आपको प्रसन्न कर सकते हैं खुदावन। आज हम विश्वास करते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं खुदावन, आज उनके जीवन में बड़े काम होंगे खुदावन। उनकी परिस्थितियां आज बदलेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो वेट कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काफी समय से काम नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में काम कीजिए खुदा बाप, आज यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द नेम अबव ऑल नेम, द नेम अबव ऑल नेम, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस नाम में, जिस नाम में हर एक बातें संभव है, उस नाम में आपके लोगों के जीवन में आज बड़े काम होने पाए।
मैं आपके लोगों के लिए प्रभु जी दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आपके साथ चल रहे हैं, आपका भय मानकर, जिनके जीवन में अब तक प्रभु उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावा, उनके जीवन में आपके बड़े काम होने पाए। जो राह देख रहे हैं, जो आपकी बाट जो रहे हैं, वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। आज आपके लोगों को एक नया बल दें खुदावन, एक नया जोश, एक नया उम्मीद। जो ठंडे पड़ गए हैं उनके जीवन में आपकी फायर को रिलीज करती हूँ यीशु, आपकी फायर को उनके जीवन पर, उनकी आत्मा पर मैं रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो फिर से उठ खड़े हो, वो फिर से प्रार्थनाओं में उठ खड़े हो, वो फिर से विश्वास में उठ खड़े हो यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन आपकी हुजूरी बहुत आज से आज मांगते हम सब पर। इस पूरे लाइव सेशन का नियंत्रण आप ले ले पवित्र आत्मा, साउंड नेटवर्क और पूरे लाइट का आप नियंत्रण ले, देखने वाले, जुड़ने वाले लोगों का नियंत्रण ले पवित्र आत्मा। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी मदद करे, सहायता करे। स्तुति, आराधना, वचन, हर एक बात को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में दे देते हैं। आप चलाएं, आपकी अगुवाई में हमें चलाएं पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई में हमें चलाएं। प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है, वे ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा बाप आपकी आत्मा का स्वागत करते हैं, त्रिएक परमेश्वर का स्वागत करते हैं इस जगह पर। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण ले, अंधकार की सारी शक्तियों को भगा देते हैं निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में। डिस्टर्बेंस की आत्माओं को भगाते हैं यीशु के नाम में। आपके लोगों के जीवन से सारी डिस्टर्बेंस की आत्माओं को भगाते हैं यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु यीशु मसीह के खून का बाड़ा हमारे चारों ओर लगाते हैं, आपका बाड़ा हमारे चारों ओर लगाते हैं। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण ले, आपका स्वागत है। सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारा आदर प्रभु आपको देते हैं, सारा जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। शुरू से लेके अंत तक आप चलाएं पवित्र आत्मा, हर एक शब्द आपकी महिमा के लिए खुदावन। हम घटे और आप बढ़े, हम घटे और आप बढ़े यीशु। सारी महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमेन एंड आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर जूडा, संतोष और जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ इस लाइव सेशन में, इस फेसबुक लाइव पर, यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर। हालेलुया, जय मसीह की आप सभी लोगों को, प्रेज द लॉर्ड। और आप जरूर शेयरिंग करते रहें आपके लोगों के साथ, आपके प्रियजनों के साथ। आइए हम प्रभु की वर्शिप पे चलेंगे। हालेलुया, 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 जीसस।
सचमुच आप तारीफ की होगी। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, महान परमेश्वर। कौन आपकी तुलना कर सकता है? वो स्त्री, ऐसी स्त्री जिसको कोई अपने आगे आने नहीं देता था, वो यीशु मसीह के पास जब जाती है, अपने आंसुओं से वो यीशु मसीह के पैरों को धोती है, अपने बालों से वो यीशु मसीह के पैरों को पोंछती है। एक सरेंडर, एक समर्पण उसने यीशु मसीह के आगे किया। हालेलुया, एक समर्पण उसने यीशु मसीह के आगे किया। एक स्त्री की खूबसूरती उसके बालों में होती है, उसने अपनी खूबसूरती को यीशु मसीह के आगे समर्पित कर दिया। जिस खूबसूरती से वह लोगों को आकर्षित करती थी, उसने समर्पण कर दिया यीशु मसीह के आगे अपने आप को, क्योंकि यीशु मसीह जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। वो जीवन बदलने वाला यीशु है। कोई हमें नहीं बदल सकता, सिर्फ यीशु इंसान को बदल सकता है। हालेलुया, हम आपकी तारीफ करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं। ओ हालेलुया, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपने कहा मैं नाश करने नहीं पर मैं बचाने आया हूँ। चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि घात, हत्या और नाश करने आया, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। अपने लोगों को जीवन देने के लिए यीशु धन्यवाद। हम सबको जीवन देने के लिए खुदावन हम धन्यवाद। आप हमारे जीवन दाता, हमारे मुक्तिदाता हमारे बीच में। हमारी आराधना को स्वीकार करें। जितने लोगों ने भी अपना कीमती समय निकाल कर इस आराधना में दिया, खुदावन अपने लोगों की भेंट को स्वीकार करें, उनके बीजों को स्वीकार करें। जो समय का बीज आपके लोगों ने बोया है, जो आराधना का बीज आपके लोगों ने बोया है, जो आदर दिया है आपको आराधना में लोगों ने, प्रभु अपने लोगों को छुए और उन्हें बरकत दे। उनके प्रभु खत्तों को आप भर दे, उनके हृदयों को आप अपने आनंद और शांति से भर दे। खुदा आपके लोग आज पूरी तरह से शांति में भर जाएं। खुदावन आपकी शांति उनके मनों में, उनके घरों में राज्य करे, उनके परिवारों में, उनके बच्चों में राज्य करे। जिनके बच्चे मेरे प्रभु गलत बातों में है मेरे प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। सब कुछ लोग ज्वाइन है जिनके बच्चे गलत बातों में फंसे हुए हैं। वो एडिक्शन हो सकता है, वो पाप हो सकता है, वो व्यभिचार हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन या लत है आपके बच्चों के जीवन में। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज आपके बच्चे छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी फैमिली में परमेश्वर का बड़ा छुटकारा आए। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आप विश्वास करके इस छुटकारे को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप अपने परिवार में जरूर देखेंगे। रिसीव करें इस डिलीवरेंस को, इस छुटकारे को आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके बच्चों के जीवन से वो सारा एडिक्शन खत्म हो, आपके परिवार से वो सारी अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। उन्हें भगाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों के जीवन से उन दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं यीशु मसीह के नाम में। रिलीज हो आपके बच्चे पूरी तरह से आजाद हो, शैतान के चंगुल से छुटकारा पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने लोगों को शांति दे, बरकत दे। खुदावन आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन, जो वचन प्रभु आज अपने लोगों को आप बात करना चाहते, वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करें। खुदावन बोलने वाली मैं ना हूं पर पवित्र आत्मा बात करे, मेरे होठ और जबान इस्तेमाल हो। महान परमेश्वर हर एक शब्द परमेश्वर की ओर से कहा जाए, स्वर्गीय पिता की ओर से कहा जाए, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो, ताकि सुनने वाले ब्लेस्ड हों और उस पर सुनकर चलने वाले बने। प्रभु हम सब मेरे प्रभु आपका वचन हमारे अंदर अधिकाई से जड़ पकड़े और हम फ्रूटफुल हों यीशु मसीह के नाम में। आपके वचन को केवल सुनने वाले नहीं पर हम उस पर चलने वाले बने, हमें समझने के लिए अनुग्रह दे। हम सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। हमारी आराधना की भेंटों को आपने स्वीकार किया, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं अपने पिता से, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, भाई नागेश है, भाई संदीप है, सिस्टर एकता है, और भी जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू। ब्रदर आसिफ है, बोलो यीशु मसीह की जय। थैंक यू ब्रदर नागेश, बोलते हैं कि मैंने शेयर किया है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर नागेश। और हमारे पेज के एडमिन भी हमारे बीच में है, काफी देर से उनके मैं कमेंट्स देख रही हूँ, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। भाई राधे श्याम है, बहुत से लोग ज्वाइन हैं और शेयरिंग भी कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या आप तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वर्ड को, उसकी वाणी को सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन जिंदा है, वो हमसे बात करता है, वो हमारे जीवन में बड़े काम करता है। हालेलुया। वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि को बनाया गया। हालेलुया। तो आज हम वचन को हम देखेंगे, आज प्रभु के वचन से परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं। पास्टर कंबोजी के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ, उनकी टीम मेंबर्स को और उनके चर्च मेंबर्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने पेज पर मुझे इनवाइट किया एक बार फिर से परमेश्वर की हुजूरी में आने के लिए और प्रभु के कलाम को बांटने के लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर लवीना डिसूजा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हालेलुया। क्या आप तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? क्या भूख रखते हैं, प्यास रखते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, आज कौन सी रोटी परमेश्वर मुझे खिलाना चाहते हैं? हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर हरीश। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं।
करते हैं कि नहीं? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं? वो प्रेम का परमेश्वर है। हालेलुया। वो सारी मानव जाति से प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर सारे मानव जाति से प्रेम करते हैं। जब हम पापी थे तब भी यीशु मसीह परमेश्वर हमसे प्रेम करते थे। हालेलुया। वो पाप से घृणा करते हैं पर पापियों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो पाप से घृणा करते हैं पर पापियों से प्रेम करते हैं। नए नियम में एक कैरेक्टर हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस, अपोस्टल पॉल। वो कहता है कि ये बात सच और मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। फिर से मैं पढ़ूंगी कि ये बात सच और मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। ये अपोस्टल पॉल कहता है, प्रेरित पौलुस, जो पहले शाऊल था, जो बड़ा ही कठोर व्यक्ति था। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह के एक एनकाउंटर से, परमेश्वर की एक आवाज से उसका पूरा जीवन बदल गया। हालेलुया। पूरा जीवन पौलुस का बदल गया। जो पहले प्रभु यीशु के लोगों को मारा पीटा करता था, हालेलुया, वो तैयार हो गया उसी यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु मसीह की एक आवाज से। हालेलुया। एक एनकाउंटर से उसका पूरा जीवन बदल गया। जो पहले प्रभु के लोगों को मारा पीटा करता था, वो तैयार हो गया यीशु मसीह का सुसमाचार, उसका खुशखबरी, उसकी गॉस्पेल सुनाने के लिए, जिसके कारण वो खुद मार खाने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लोगों को मारने वाला अब आत्माओं को बचाने वाला बन गया। हालेलुया। वो आत्माओं को बचाने वाला बन गया। परमेश्वर के प्रेम ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। वो कठोर व्यक्ति से नम्र बन गया। ये एक बहुत बड़ी गवाही प्रेरित पौलुस के जीवन में थी, जो वो जगह जगह पर अपनी गवाही को शेयर करता था। हालेलुया। इतनी सारी पत्रियां उसने लिखी। हालेलुया। हम देखेंगे वचन के अनुसार, आज का जो वचन है, पहला तीमुथियुस हम निकालेंगे। पहला तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस का 1 अध्याय, उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। आप अपने घरों में पढ़िए, परमेश्वर के वचन को आदर दें, बाइबल खोलें और इस वचन को पढ़ें कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं पढ़ती हूँ, आप भी अपने घरों में पढ़िए। प्रेरित पौलुस वचन में लिखता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हालेलुया। पौलुस जहां भी जाता था अपनी गवाही लोगों के साथ शेयर करता था। ये एक गवाही है जो वो शेयर कर रहा है, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। भले ही उसे मार क्यों ना खानी पड़ती थी, पर वो अपनी गवाही को शेयर करने से रुकता नहीं था। वो अपनी गवाही लोगों को बताया करता था, क्योंकि एक बहुत बड़ी गवाही उसके जीवन में थी, जिसके द्वारा कई लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। वो गवाहियों को बताने से और सुसमाचार बताने से रुकता नहीं था, भले उसे कितनी भी मार खानी पड़ती थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाने के लिए चुना और बुलाया था। 1 तीमुथियुस 1:12 से हम पढ़ेंगे कि किस तरह पौलुस अपनी गवाही को, हमने पढ़ा कि शेयर करता है। पौलुस कहता है कि मैं धन्यवाद करता हूँ उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, पावर दी है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिलती है, प्रभु का पावर हमें दिया जाता है उसके काम को करने के लिए, जो लोग काम करते हैं। हालेलुया। और कहता है कि मुझ पर विश्वास करके अपनी सेवा के लिए मुझे ठहराया है। प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं तो पहले निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, लोगों को सताने वाला और लोगों पर अंधेर करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। एक ऐसा निर्दयी व्यक्ति जो लोगों को बंदी गृह में डाल दिया करता था और लोगों की आंखें निकाल लिया करता था।
जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। ऐसा क्रूर व्यक्ति प्रेरित पौलुस अपने बारे में बताता कि मैं था, इतना क्रूर था, इतना निर्दयी था और एक अधिकारी था वो। अभी भी जब भी एनकाउंटर उसका यीशु मसीह के साथ हुआ, तब भी वो, उस समय भी वो प्रभु के लोगों को सताने के लिए एक अथॉरिटी लेने जा रहा था कि इन लोगों को मैं बंदीगृह में डालूं। परमेश्वर के पास सिर्फ आने वाले कुछ सिर्फ निर्बल लोग ही नहीं थे, पर ऐसे लोग थे जिनके पास अथॉरिटीज थी। जिस तरह आप बाइबल पढ़ेंगे, लूका एक वैद्य था, मत्ती एक टैक्स कलेक्टर था, जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था। ऐसे अधिकारी जो पाप में थे यीशु मसीह के पास आकर मन फिराते थे। ये पौलुस भी अधिकार लेने जा रहा था यीशु मसीह के लोगों को बंदीगृह में डालने के लिए। हालेलुया, परमिशन लेने जा रहा था जो यीशु मसीह पर विश्वास करते उन्हें बंदीगृह में डालने के लिए। हालेलुया, पर परमेश्वर ने फिर भी उस पर दया की कि उसे नाश नहीं किया। परमेश्वर ने उसे नाश नहीं किया, पर मन फिराव का आत्मा पौलुस को दिया। हालेलुया, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए मुझे ठहराया है, नियुक्त किया है। ये परमेश्वर का प्रेम है, यीशु मसीह का प्रेम है। वचन कहता है कि प्रेम सब बातों पर जयवंत है। आप जब लोगों से प्यार करना शुरू कर देंगे, आप जयवंत होंगे। हमारे मन में जब तक कड़वाहट रहेगी लोगों के लिए, अक्षमा का स्वभाव रहेगा, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था जो है वो है प्रेम, जो परमेश्वर ने ठहराई है। परमेश्वर के प्रेम ने पौलुस के मन को बदल दिया, शाऊल के मन को बदल के पौलुस बना दिया। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा छुटकारा पौलुस के जीवन में हुआ। वो कहता है, मैंने जो भी किया अविश्वास की दशा में किया, बिना समझे बूझे मैंने किया। मैं यीशु को नहीं जानता था, ना ही उसकी सामर्थ को जानता था, ना ही उसके वचन को जानता था। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। ऐसी दशा में, ऐसी सिचुएशन में मैंने ये सब किया, तो भी मुझ पर दया हुई। मैं इतना क्रूर था, तब भी यीशु मसीह ने मुझ पर दया की। ओ हालेलुया, इतना महान है हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। ऐसा दयालु, ऐसा प्रेमी परमेश्वर जो इस तरीके के कठोर व्यक्ति के मन को बदल सकता है। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, वो मनुष्य का स्वभाव बदलता है, वो इंसान को बदल देता है। जिस तरह पौलुस एक बहुत बड़ा गवाह यीशु मसीह का कि मैं पहले सताने वाला, अंधेर करने वाला, अत्याचार करने वाला क्रूर व्यक्ति था, जो बिल्कुल भी मेरे अंदर दया नहीं थी। मैं लोगों की आंखें निकाल दिया करता था और यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को मारा पीटा करता था। आज भी प्रभु के लोगों को मारा पीटा जा रहा है। आप देखिए, देहरादून में चर्च तोड़ी गई है, पास्टर को मारते हैं। उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों पर सताव होता है। क्या करते हो आप? न्यूज सुनकर बैठ जाते हो कि प्रार्थना करते हो उनके लिए? हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि हर एक सताव में परमेश्वर के लोग स्थिर रहे सेवा में। उनके लिए, उनके परिवारों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हम और कुछ तो उनके लिए नहीं कर सकते, पर हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है जो सताव में परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। ये पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। यहाँ पर पौलुस भी अपनी गवाही के द्वारा बता रहा है कि कितना बड़ा बदलाव उसके जीवन में आया, कितना बड़ा हृदय परिवर्तन उसका हुआ। वो कहता है, ऐसी दशा में भी मुझ पर क्या हुई? ऐसी दशा में, ऐसी सिचुएशन में भी मुझ पर दया हुई। परमेश्वर दयालु है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका कैरेक्टर है। परमेश्वर के कैरेक्टर में दया है, प्रेम है। उतना ही ऑपोजिट शैतान है, जो उतना ही क्रूर है, किसी पर वो दया नहीं करता। वो पाप भी करवाता है, बीमारी भी डालता है, सिर्फ पैसों की लालच के लिए। देख लीजिए आप, लालच देता है वो पैसों का, फिर पाप करवाता है और फिर बीमारी डालकर उस व्यक्ति को पूरी तरह से नाश कर देता है। हालेलुया, वो किसी पर दया नहीं करता। वो जैसा खुद दुष्ट है, वो इंसान को भी दुष्ट बनाना चाहता है। ये उसका स्वभाव है। और परमेश्वर का स्वभाव हमने देखा कि वो बड़ा ही दयालु है। पौलुस कहता है कि ऐसी दशा में भी परमेश्वर की दया मुझ पर हुई। आप और मैं भी जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे,
हमें यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं था, हम भी ऐसा ही समझते थे कि यीशु मसीह कोई धर्म का परमेश्वर है, ये तो क्रिश्चियंस का परमेश्वर है। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ बचपन से, मैं 8th स्टैंडर्ड तक कैथोलिक चर्च थी, वहां पर ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ, पर मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मैं क्रिश्चियन समाज समझती थी, मैं भी यही समझती थी। जब मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया गया, मैंने भी ऐसा ही समझा था कि यीशु मसीह कोई धर्म का परमेश्वर है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं ठीक हूँ अपने धर्म में। पर वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब तुम्हारे ऊपर लाइट आएगी यीशु मसीह की, जब तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह की रोशनी आएगी, सारा अंधकार तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाएगा। जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में ना चलेगा, पर ज्योति में चलेगा, सच्चाई में चलेगा। उसको सच मालूम पड़ जाएगा कि सच क्या है। और शैतान नहीं चाहता कि लोग सच जानने पाए, इसलिए वो अपना जोर लगा रहा है, पर परमेश्वर उससे भी ज्यादा जोर लगा रहा है। बहुत सी आत्माएं आप देख रहे हो बचाई जा रही हैं, बहुत सी रूहें बचाई जा रही हैं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है कि ऐसी दशा में भी जब मैं क्रूर था, अंधेर करने वाला था, तो मुझ पर दया हुई। जब मैं और आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस दशा में जब हम पापी थे, तब यीशु मसीह की दया हम पर हुई। वो कहता है मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करता हूँ। हमारे एरिया में काफी लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। आप और मैं गवाह हैं प्रभु यीशु मसीह के कि आपका और मेरा जीवन बदला है यीशु मसीह ने। हालेलुया। है कि नहीं आपके जीवन में ये गवाही? मेरे जीवन की गवाही है कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है, बहुत 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 बदला है। अपनी गवाहियां बताएं लोगों को, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। हालेलुया। एक बहुत बड़ी कॉलिंग पौलुस के जीवन में के लिए थी परमेश्वर की, एक बहुत बड़ी कॉलिंग पौलुस के लिए थी। आगे लिखा है वचन 1:14 में हम पढ़ेंगे, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए नहीं, पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैं फिर से पढ़ूंगी। ये बात सच और मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी ग्रेस बहुतायत से पौलुस कहता है कि मुझ पर हुई। वो कहता है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। मतलब इस बात को कोई झुटला नहीं सकता, इस बात को कोई भी झुटला नहीं सकता कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, जिसमें पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा मैं हूँ। वो कन्फेस करता है कि मैं बड़ा पापी हूँ। अगर परमेश्वर की ओर से पौलुस को, आप सोचिए, अगर परमेश्वर की ओर से पौलुस को मृत्यु दंड मिल जाता, अगर पौलुस का नाश हो जाता, तो लोग क्या कहते हैं, देखा परमेश्वर के लोगों को सताने वालों को कैसा सजा मिली है, देखा इसका हाल क्या हुआ, इसने परमेश्वर के लोगों को बहुत सताया था, बहुत मारा पीटा था, इसलिए इसको क्या हुआ है, मृत्यु दंड मिला। क्या होता वो? तो पौलुस अगर खत्म हो जाता तो क्या होता? इतनी रूहें बचती क्या? इतनी पत्रियां लिखी जाती क्या? पर एक महान 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 योजना पौलुस के लिए परमेश्वर ने रखी थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके लिए बड़ी योजना रखी थी। उसका वचन कहता है कि मैं नाश करने नहीं पर बचाने आया हूं, मैं जीवन देने आया हूं, और बहुतायत का जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन। पौलुस कहता है कि मुझ बड़े पापी पर इसलिए दया हुई कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सारी सहनशीलता मुझ में दिखा सके। एक कठोर व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर ने उसको इतना सहन किया। परमेश्वर हमारा कितना सहन करता है, सोचिए आप। आज भी परमेश्वर कितना सहन करता है लोगों का। लोग कितने गलत बातों में, पापों में फंसे हुए हैं। बड़ी खुशी से वो अपना जीवन शैतान को देते हैं, बड़ी खुशी से और शान से वो पाप करते हैं। उनको लगता है कि ये एक एंजॉयमेंट है, ये व्यभिचार एंजॉयमेंट है, ये नशा एक एंजॉयमेंट है, ये एक मजा है जवानी का जो हमें लेना चाहिए। सोच बता रही हूँ, जो शैतान ने मनुष्य के अंदर डाली है। हालेलुया। सहन करता है परमेश्वर हमारा।
कितने लोगों का जब हम नहीं जानते थे और जो आज भी नहीं जानते हैं, परमेश्वर ने सहन किया है। और पौलुस कहता है कि अपनी सहनशीलता परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा प्रकट कर सके। आइए हम पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा हुआ है। वचन कहता है 16 में कि पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाएं, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श ठहरूं। हालेलुया। वो कहता है कि प्रभु ने अपनी सहनशीलता मेरे जीवन के द्वारा दिखाई है, प्रकट की है, कि इतनी बुराई करने के बाद भी यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार की सेवा के लिए मुझे खड़ा किया है, मुझे ठहराया है, ताकि मैं एक एग्जाम्पल, एक आदर्श बनूं लोगों के लिए। पौलुस एक आदर्श बना। आप बाइबल में देखिए कितने लोग आदर्श हैं। अब्राहम आदर्श है, विश्वास का पिता कहलाता है वो। हालेलुया। यूसुफ एक आदर्श है सहनशीलता का। हालेलुया। दाऊद एक आदर्श है जिसने अपने रिपेंट करके अपनी जगह को उसने खोया नहीं, पर परमेश्वर के आगे रिपेंट किया उसने। एस्तर एक आदर्श है जिसने अपनी जाति को बचाने के लिए एक आदर्श बनी। कितने लोग आदर्श हैं। पौलुस आदर्श है। यीशु मसीह एक बहुत महान आदर्श जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, ना कोई तोड़ पाएगा। ये आदर्श है। वो कहता है मैं एक आदर्श बनूं, एक एग्जाम्पल बनूं लोगों के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझ जैसे कठोर व्यक्ति के द्वारा अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई है। एक कठोर व्यक्ति को किस तरह नम्र परमेश्वर ने बना दिया। प्रेरित पौलुस एक आदर्श, एक एग्जाम्पल बन गया लोगों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए। सचमुच परमेश्वर जीवन बदलता है जब हम पौलुस की गवाही को सुनते हैं। वो दयालु परमेश्वर, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो पाप से घृणा करता है पर पापियों से प्रेम करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि ये बात सच और मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए, उनके उद्धार के लिए इस जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। वो कहता है जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम रिपेंट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं एक पापी हूँ, मेरे गुनाहों को आप क्षमा कीजिए। आपने भी किया होगा जो यीशु मसीह के पास आए हैं। जब हम आते हैं हमसे ये कन्फेशन कराया जाता है ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का पूरा कंट्रोल ले। आज जितने भी लोग ज्वाइन हैं, अगर आप नए लोग हैं तो आप रिपेंट करें। अगर नए लोग हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं। आप लिखिए और सरेंडर प्रार्थना करें मेरे साथ। क्या आप सरेंडर करना चाहते हैं अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में? क्या आपके परिवारजनों ने अब तक उद्धार नहीं पाया? लिखिए कमेंट सेशन में ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपके घर के लोगों के लिए प्रार्थना करूं। आपकी पत्नी या आपका पति या आपके बच्चे विश्वास नहीं करते तो मैं उन सारे लोगों के लिए इस वक्त प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर मेरे द्वारा आपके घरों में वो मन फिराव का आत्मा रिलीज करेगा। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक मिट्टी का बर्तन हूं जो परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। आप लिखिए कमेंट सेशन में अगर आपके लोग, घर के लोग विश्वास नहीं करते और आप चाहते हैं कि विश्वास करें। अंजुला लिखिए अगर आपके घर के लोग विश्वास नहीं करते, आप चाहते हैं कि वो भी उद्धार पाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आइए मिलकर हम प्रार्थना करते हैं आपके घर के लोगों के लिए। माई सन नॉट बिलीव इन जीसस, ओके लवीना, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग आप ज्वाइन हैं, विश्वास करें आपके घराना उद्धार पाएगा, आपके बच्चे उद्धार पाएंगे, आपका पति उद्धार पाएगा, आपकी पत्नी उद्धार पाएगी, आपके परिवारजन उद्धार पाएंगे। वो नाश नहीं होंगे पर उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए मिलकर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के मन को बदला, उसका जीवन बदला, आपके घर के लोगों के जीवन भी आज बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक
खुदावंद मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा आज जितने भी लोग ज्वाइन हैं, जिन्होंने अपना प्रभु कमेंट सेशन में प्रभु लिखा है मैसेज कि मेरे घर के लोग विश्वास में आए, मेरे बच्चे विश्वास में आए, मेरी फैमिली विश्वास में आए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु हर एक की प्रार्थना को, निवेदनों को खुदावन आपके पवित्र चरणों में लेकर आते हैं। प्रभु हर एक का घराना आज उद्धार पाए, आज मेरी बहनों के घर के लोग उद्धार पाए, आज मेरे भाइयों के घर के लोग उद्धार पाए, उनकी फैमिलीज में मन फिराव का आत्मा यहाँ से हम रिलीज करते हैं। आज इस प्रभु फेसबुक लाइव सेशन के द्वारा आपका अभिषेक उन परिवारों में मैं रिलीज करती हूँ, मन फिराव का आत्मा उनके परिवारों में मैं रिलीज करती हूँ। जिनके परिवार के सदस्यों ने उद्धार नहीं पाया है, प्रभु उनके परिवार के सदस्यों के अंदर वो मन फिराव का आत्मा रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और इस ग्रेस को, इस अनॉइंटिंग को रिसीव करें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, ओ द स्पिरिट ऑफ जीसस, स्पिरिट ऑफ जीसस, होली गोस्ट इन परिवारों का नियंत्रण ले। जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर के लोग उद्धार पाए, हमारे फैमिली के लोग उद्धार पाए, आपके घरानों में पवित्र आत्मा एंटर कर रहा है, आपके घरानों के अंदर, आपके प्रियजनों के अंदर पवित्र आत्मा एंटर कर रहा है। बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं कह सकते कि यीशु मसीह प्रभु है। पवित्र आत्मा आपके घर के लोगों को छू रहा है, आपके बच्चों को छू रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स को छू रहा है। रिसीव इस अनॉइंटिंग को, इस ग्रेस को रिसीव करो अपने परिवार के लिए। मन फिराव का आत्मा, वो रिपेंट का आत्मा, पश्चाताप का आत्मा आपके घर के लोगों के अंदर एंटर कर रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटना टेकेंगे, वो अंगीकार करेंगे कि यीशु को छोड़ कोई प्रभु नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार करते हैं। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके परिवार के लोगों में मैं रिलीज करती हूँ। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, पर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। तू विश्वास करेगा, तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपका घराना उद्धार पा रहा है, आपका घराना उद्धार पा रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बच्चे उद्धार पा रहे हैं, आपका पति उद्धार पा रहा है, आपकी पत्नी उद्धार पा रही है, आपके घराने के लोग, आपके कुटुंब के लोग विश्वास में उद्धार पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करें इस ग्रेस को अपने परिवार के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करते हैं इस वक्त जो बीमार अवस्था में पड़े हैं मेरे प्रभु, जिनके अंगों में प्रभु बीमारी है, जिनके अंगों में पीड़ा है खुदावन, सर के बाल से लेके पैर के तलवों तक खुदावन, उनके अंगों को पवित्र आत्मा स्पर्श करे। आपका लहू उनके अंगों पर लगाते हैं। सारी पीड़ा और दर्द देने वाली दुष्ट आत्माएं उनके बॉडी को छोड़कर अभी इसी वक्त चले जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। दर्द की दुष्ट आत्माएं, पीड़ा देने वाली दुष्ट आत्माएं, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं भागे यीशु मसीह के नाम में। पेट दर्द, कान का दर्द, आंखों की कमजोरी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्किन डिजीज, स्किन एलर्जी दूर हो जाए, खत्म हो आज राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो लोग कर्जों में हैं, वो छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। आप कर्जों से छुटकारा पाए, परमेश्वर के डिवाइन हेल्पर आपके लिए रिलीज किए जाएं। आपके कर्जों को चुकाने के लिए आपके रास्ते खुले, फाइनेंस के लिए आपके रास्ते खुले, फाइनेंस के लिए आपके रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। जो जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए राह देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में 2024 खत्म होने से पहले आपके लाइफ पार्टनर्स आपके सामने होंगे, आपके लाइफ पार्टनर्स आपके सामने होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव दिस ग्रेस इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करो इस ग्रेस को। 2024 खत्म होने से पहले आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ होंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। जो मेरी बहनें गर्भ के लिए राह देख रही हैं, 2024 खत्म होने से पहले आपके गर्भ फ्रूटफुल होंगे, यहोवा की ओर से आपको गर्भ की आशीष मिले। मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरी बहनों के लिए। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके कुटुंबियों में जो कोई बहनें इस वक्त बांझ हैं, उनके लिए हमारे साथ मिलकर आप दुआ करो, उनका नाम लेकर दुआ करो। अगर बहनें साथ में हैं, अपने गर्भ पर हाथ रखो। आप
2024 खत्म होने से पहले यहोवा की ओर से आप गर्भ का फल पाएंगी। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। इस ग्रेस को अपने जीवन पर रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए खुदावंद धन्यवाद। अपने लोगों को छूने के लिए, जो कहते हैं कि प्रभु मुझे छुए, प्रभु आपका स्पर्श मैं मांगती हूँ। आज उनके हृदयों को आप छुए। आज उनकी आंखों से वो आंसू बह रहे हैं प्रभु के लिए। मैं देख सकती हूँ आत्मा में कई लोग आंसू बहा रहे हैं कि प्रभु आज मुझे तू छू ले। मैं आपको छूना चाहता हूँ यीशु मसीह, मैं आपको छूना चाहती हूँ। उनको स्पर्श करे पवित्र आत्मा। आपका अभिषेक टच इन द नेम ऑफ जीसस। आपका अभिषेक छुए उनको। रिसीव दिस अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिहाना मासी केरेबे रिबा लबा 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 सुखो होनो मोशंदरा ला रबा लबा 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 लबा। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर माइटी प्रेजेंस। आपकी महान उपस्थिति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। अपने लोगों को छूने के लिए, अपने लोगों को डिलीवर करने के लिए, अपने लोगों के लिए रास्ते खोलने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु लिख रहे हैं, प्रभु उनके लिए रास्ते खोले। गवर्नमेंट जॉब के लिए उनके रास्ते खोले प्रभु, रास्ते खोले आपके लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ। अलग अलग जो अपने निवेदन भेज रहे हैं प्रभु, उनके सारे निवेदनों को खुदावन आपके पवित्र चरणों में लेकर आते हैं। हर एक के जीवन में आपके चिन्ह चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में बंद दरवाजे खोले, यीशु के नाम में इनके प्रभु रास्ते खुले। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते खुदावन। अपने लोगों को छूने के लिए और ब्लेस करने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी महान और पवित्र हुजूरी के लिए खुदावन। सारी महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन एंड आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। शुरू से लेकर अंत तक इस प्रभु सेशन को आपने नियंत्रण में लिया। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते, अपने लोगों को आशीष दी, धन्यवाद देते। सारी महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन। हम प्रार्थना करते पास्टर कंबोज जी के लिए खुदावन, उन्हें अच्छी सेहत दे मेरे प्रभु। उन्हें प्रभु आप आशीष करें, उनकी मिनिस्ट्री आगे बढ़े, उनकी फैमिली को, उनके घराने को मैं ब्लेस करती हूँ। उनकी मिनिस्ट्री को, उनके इस पेज को, यहोवा मिनिस्ट्री यू के पेज को मैं ब्लेस करती हूँ। उनके प्रभु चर्च मेंबर्स, उनके टीम मेंबर्स जो काम करते हैं, सभी को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम सारी महिमा एक बार फिर से आपको देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने पिता से। सुन और दया से ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय आत्मिक पिता, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग आप ज्वाइन हुए, आप विश्वास करें परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। हालेलुया। जो वो कहता है वो करता है। कहिए, जो वो कहता है वो करता है। वो वादों का सच्चा पक्का परमेश्वर है, झूठा नहीं है। वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलेगा। वो एक काम नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। वो सब कुछ कर सकता है पर झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। वो झूठा नहीं, वो सच्चा है, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। जितने भी लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ ज्वाइन हुए, आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।